हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास से एक्सरसाइज 4.3 की। और 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हमें आज सीखना है, मेन जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर हमें सीखना है कि ड्रा द ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये बेटा लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इस तरीके से 1, 2, 3 और ये 4। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 4 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमें करना क्या है, हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ सीखना है कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए बेटा हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए और किसी भी लाइन के ऊपर अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं, अगर कोई भी 2 पॉइंट हमें मिल गए तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से क्या बन जाती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम किसी तरीके से 2 पॉइंट ढूंढ लें और वो 2 पॉइंट जो हैं उनको ज्वाइन करने से लाइन बन जाएगी। तो बेटा हमारा काम क्या रहेगा कि हम किसी तरीके से 2 पॉइंट ढूंढ लें, कम से कम 2, ज़्यादा कितना ही ढूंढ लो, लेकिन कम से कम क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए उस इक्वेशन से। यानी कि पॉइंट क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस। तो गिवन इक्वेशन से आप क्या करें, 2 सॉल्यूशन निकाल लें उसके और उन 2 सॉल्यूशन से फिर उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है बेटा कि x + y = 4। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट कैसे करते हैं। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो और बाकी सभी को अप राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो यहाँ से मैंने अपनी मर्जी से y को रख लिया, तो y = 4 और ये x पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जाके बेटा माइनस का हो गया, क्योंकि जब भी साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा। तो y की वैल्यू आई यहाँ से 4 - का x। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को मानते जाते हैं और y की वैल्यू आती जाती है। तो पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप। तो x की वैल्यू फर्स्ट 1 रख दिया आपने, तो y = 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो एक सॉल्यूशन कौन बन गया बेटा इसका, x की वैल्यू 1 और उस समय पर y की वैल्यू 3। तो सॉल्यूशन बन के आ गया बेटा 1, 3। आप इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लो साइड में। जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो इजी हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करना कि अगर आप उससे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपने मानी थी यहाँ से 1 और y की वैल्यू आपके पास आ गई थी 3। अब आप x की वैल्यू 2 मान लें। पुट x = 2 इन द गिवन इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपने x की वैल्यू क्या रख दी बेटा, 2 रख दी। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y = 4 - x की वैल्यू क्या रखी आपने 2, तो 4 - 2 = 2। तो यहाँ से y की वैल्यू बेटा बन के आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। वैसे 2 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप 3 पॉइंट मान के चल पड़ते हैं तो 3 पॉइंट मानने का फ़ायदा ये होगा, वैसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पर आ गया तो फिर आपका जो काम था, जो कैलकुलेशंस थी, टेबल जो आपने बनाई कैलकुलेशन से, वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा हो जाता है कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर ना आए, कोई एक पॉइंट उससे अलग रह गया, तो इसका मतलब ये होगा कि कैलकुलेशंस आपको रीचेक करनी है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, जिसको आप ढूंढें एक बार और उसके बाद काम को आगे करें। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं अगर आप कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक करते हैं, और 3 पॉइंट लेके चल पड़े तो वो आपकी मर्जी है, 3 भी लेके चल सकते हैं। 3 से वेरीफाई हो जाएगा कि आपका काम सही है कि उसमें कोई गलती हो गई। तो 2 पॉइंट तो हो चुके, मैं सेफ्टी के लिए 1 पॉइंट और लेके चल पड़ता हूँ, एश्योरेंस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो पुट x = 3, x की वैल्यू 3 रख दी भाई। जब x की वैल्यू 3 रखी तो हमारा जो y है वो बन के आ गया बेटा 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बन के आ गया 3, 1। x की वैल्यू, x के सामने x की वैल्यू रखेंगे, y के सामने y की वैल्यू। इस तरीके से बन गई भाई टेबल। अब टेबल बनने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
आप ये देख लो कि आपको x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 3, y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए आपको 3, तो 3 से ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो x और y की वैल्यू 3 तक जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है, दोनों पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो नेगेटिव की तरफ से बेशक आप थोड़ा भी बना सकते हैं, वन टू थ्री, एक कदम आगे तक चले जाएं तो और अच्छी बात है भाई। अगर मान लो 3 किलोमीटर जाना है और अगले 4 किलोमीटर तक का रास्ता हमें पता हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 3 तक का ज़रूर पता हो, क्योंकि 3 तक जाना है तो 3 तक का तो पता ही हो भाई। आगे तक का थोड़ा सा और पता हो, बाई चांस जाना पड़ जाए तो बेटर होता है वो। तो इस तरीके से हमने 3 तक जाना था तो 3 4 तक हमने बना लिया। इसी तरीके से y के लिए भी हम बना लेते हैं। गैप को आप इक्वल रखना, थोड़ा सा कोशिश करना कि गैप कम ज़्यादा ना हो। मैं यहाँ पर रफ बना रहा हूँ, आप तरीका सीख लें, ग्राफ पेपर पर जब आप इनको बनाएंगे तो आपका जो है सही बन के आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा 1 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से x की तरफ जाना है 1, तो यहाँ से x की तरफ 1, ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 3, y ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ वर्टिकली हम चलेंगे 3। इस पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है भाई 1, चेक करो x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो ये पॉइंट आपका आ गया 1 3, इसका नाम कोई भी नाम रख लो a। नेक्स्ट है 2 2, तो x की वैल्यू बेटा 2 और y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2, y की भी 2। तो पहले x की तरफ 2 जाओ और वहां से y की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ आप 2 कदम जाओ, इसका नाम रख लो कोई भी b और इसकी वैल्यू रख लो आप 2 2। नेक्स्ट है बेटा आपका 3 1, तो x की वैल्यू आप जाएंगे 3 और y की वैल्यू 1। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो पॉइंट बन जाता है, इसका नाम c होगा और इसकी वैल्यू होगी 3 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर देंगे, स्केल लेकर इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो गया, ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन दे रखी थी ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई नई बात नहीं है, ज़्यादा नई बात नहीं है हमारे लिए। पिछला काम जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का था वो तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया ही था, बस इसमें क्या हुआ कि उनको प्लॉट करके और उनको ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बन जाता है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले आप उसके कुछ सॉल्यूशंस ले लो, और सॉल्यूशंस आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उनको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके उनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आप इजीली कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको कि x को यहाँ रखा तो ये बन गया 2 प्लस वाई, वाई माइनस का था वहाँ जाके प्लस का। अब y की वैल्यूज़ को आप मानते रहना, x की वैल्यूज़ आपकी आती रहेंगी। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या मानेंगे 0 1 2 3। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप y की वैल्यू मान रहे हैं तो उसको y के सामने ही रखना, और जो x की वैल्यू आई उसको x के सामने ही। इसमें गलती ना करना कि माननी है y की वैल्यू और लिख दिया उसको x के सामने, जो वैल्यू जिसकी है वो उसी के सामने रखी जाएगी। तो इसका ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो ये दोनों पार्ट आपके इजीली हो जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी आप इजीली कर लेंगे। y इज इक्वल टू 3x है, x की वैल्यू माननी है, y की वैल्यू आनी है, आराम से आप इसको भी कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। फोर्थ पार्ट में आपको ज़रूर कराऊंगा भाई, ये कराने लायक पार्ट है कि इसमें लिखा बेटा इसने कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा के लिए मैं इसको राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। तो ये बन के आ गया बेटा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। भाई ये वाली चीज़ 3 के इक्वल है या 3 इसके इक्वल है, एक ही तो बात है, तो हमने उनको इक्वल ही रखा है। 2x प्लस वाई को इक्वल टू 3 ही रखा हुआ है यहाँ पर भी, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आगे का काम मैंने आपको क्या बताया था, आगे का काम मैंने आपको ये बताया कि एक वेरिएबल को आप लेफ्ट में रखो, बाकियों को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो यहाँ पर x और y में से किसको लेफ्ट में रखें, हम उसको लेफ्ट में रखेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 होगा। अगर
दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट 1 है तो फिर तो हम जिसका कोफिशिएंट 1 है उसी को रखेंगे। और अगर मान लो यहाँ पर एक का कोफिशिएंट 2 हो, एक का कोफिशिएंट 5 हो, 7 हो, तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि भाई y है तो उसके सामने 1 है, तो y को ही रख लो। तो आपका y आ गया यहाँ से 3 माइनस का 2x, 3 माइनस ऑफ 2x। अब आप x की वैल्यू मानेंगे और y की वैल्यू आती चली जाएंगी, वो आपको आती है पुट करनी। और इस तरीके से जब आप इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे तो 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल कर, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं बेटा, 2 या मैक्सिमम 3, उसके बाद आप उनको प्लॉट कर लेना और फिर उनको ज्वाइन कर देंगे। तो वहाँ से उस लाइन का, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से बन के आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर x और y की पावर केवल 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा बेटा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और इस तरीके से आप इसको पूरा कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है गिव द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, गिव द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, उन लाइंस की इक्वेशंस बताइए। गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइंस, 2 लाइनों की इक्वेशन आपको बतानी है पासिंग थ्रू 214, जो किससे पास करे बेटा, 214 से। आगे कुछ लिखा हुआ वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस, 2 लाइनों की इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू 214, जो किससे पास करे बेटा, 214 से। कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, एक पॉइंट बनेगा और उस पॉइंट से कौन पास करे, लाइन पास करे। उनमें से लाइनें जो पास करेंगी उन लाइंस में से 2 लाइनों की इक्वेशन हमें बतानी है। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, 2 लाइनों की इक्वेशन बताओ जो 214 से पास करें। तो 214 से पास करने वाली लाइंस की इक्वेशन हम बता रहे हैं। पॉइंट कौन सा है बेटा, हमारा 214 है, और 214 से पास करने वाली लाइंस की इक्वेशन हमें बतानी है। तो 214 से पास करने वाली एक लाइन हमारी बन सकती है, क्योंकि बेटा कोमा से पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू, तो ये x और ये y, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है कि x और y को ऐड करने से, कि हमने क्या किया बेटा कि x प्लस वाई कर दिया, x और y को ऐड कर दिया। तो x और y को ऐड करें, आप इन दोनों को ऐड करो x और y की वैल्यू को, तो 2 प्लस 14 बन गया 16। तो एक इक्वेशन तो यही बन के आ गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इक्वेशन से तो बतानी है जिससे क्या करे बेटा, जो इस पॉइंट से पास करे। हमें उन लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से क्या करे, पास करे। तो उसमें से एक तो हमारी बन के आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। दूसरी क्या बन सकती है, और क्या देख रहे हैं आप इसमें, ऐसी क्या खास बात है इन दोनों के अंदर, जो x और y जो पॉइंट है हमारा x y से जो मिलके बना है, इस x और y के बारे में हम और क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं। एक चीज़ तो नहीं नोटिस की कि इनको ऐड करने से कितना बन गया था बेटा, 16 बन गया था। दूसरी बात हम ये भी तो नोटिस कर रहे हैं यहाँ से कि अगर हम y में से x को माइनस कर दें, y में से x को माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा बेटा, 12 बच जाएगा। तो एक ये भी बन के आ गई कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। भाई y की वैल्यू 14 है, x की वैल्यू 2 है, तो 14 माइनस 2 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में एक इक्वेशन और बन गई। तो 2 इक्वेशन होगी भाई, एक और बनाना चाहिए, इसने तो 2 ही पूछी थी। नॉलेज के लिए थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। ये भी तो देख सकते हैं ना यहाँ से कि जो y की वैल्यू है वो x का 7 टाइम्स है, तो y जो है वो क्या है बेटा, इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ x, देन y इज इक्वल टू 7x। ये इस तरीके से ना, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से 3 हमारे पास इक्वेशन आ गई। 2 पूछी थी, इनमें से कोई भी आप 2 बता देना, 3 बताई है मैंने, कोई भी 2 बता देना। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, इस तरीके की और कितनी लाइन्स आर देयर, यहाँ पर हैं, एंड वाई, और क्यों। बेटा और कितनी लाइनें बन सकती हैं ऐसी, अनगिनत बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं कि कोई पॉइंट हो गया बेटा 214, और इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, क्या 2 ही लाइन पास कर सकती हैं, तीसरी भी कर सकती है, चौथी भी पास कर सकती है, 5वीं भी पास कर सकती है। अनगिनत लाइन्स हम इससे पास करा सकते हैं। तो जब अनगिनत लाइन इससे पास करेंगी तो उन अनगिनत लाइन्स की अनगिनत इक्वेशंस बन जाएंगी। एक्चुअली इक्वेशंस क्या होती हैं, वो पाथ हो जाता है, वो रास्ता हो जाता है जहाँ से लाइन पास करेगी।
तो कितने रास्ते बन सकते हैं, इस पॉइंट से कितने रास्ते जा सकते हैं? आप देख सकते हैं कि अनगिनत रास्ते यहाँ से जा सकते हैं। तो अनगिनत रास्ते मतलब अनगिनत इक्वेशंस, इक्वेशंस यानी कि रास्ते। तो किसी भी एक पॉइंट से अनगिनत रास्ते हम बना सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि थर्ड है कि इफ द पॉइंट 3, 4, कि ये जो पॉइंट है आपका 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, कि बेटा ये जो पॉइंट है ये इस के ग्राफ के ऊपर आया है। ये जो इक्वेशन है इसके ग्राफ के ऊपर कौन आया बेटा? 3, 4। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, अगर ये 3, 4 इसके ग्राफ के ऊपर लाई करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू बताओ बेटा। जो 3, 4 है वो किसके ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इसके ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है बेटा 3, 4। पॉइंट कौन लाई कर रहा है बेटा? 3, 4। 3, 4 इस पर लाई करेगा, यानी कि इसके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। तो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, लाइन का जो ग्राफ बना उसके ऊपर अगर 3, 4 आएगा तो वो उसका क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? वो पॉइंट होता है जो कि उसके ग्राफ पर लाई करता है। तो ये 3, 4 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। लास्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, हमने के की वैल्यू निकाली थी और वो उसका सॉल्यूशन दे रखा था। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस शब्दों का हेर फेर है कि शब्दों को थोड़ा सा अलग अलग उसने कर दिया। पिछले में कुछ और वर्ड लिखे थे, वर्डिंग अलग थी उसकी, यहाँ पर वर्डिंग अलग है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो यही है बेटा कि ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके ग्राफ पर लाई करेगा, ग्राफ पर लाई कर रहा है ना, तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू आप पुट करेंगे y के प्लेस पर, x की वैल्यू x के प्लेस पर। y की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो y के प्लेस पर बेटा 4 ही रखेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक, सिल्ली मिस्टेक से आप बच के चलेंगे। हो जाती है लेकिन बचने की कोशिश जरूर करेंगे। a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख सकते हैं भाई, x की वैल्यू 3 थी। तो 3, 4 = 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए किया तो कितना बन गया बेटा? 3a प्लस 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक तरफ रखेंगे, बाकियों को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर a है तो राइट हैंड साइड में a को रखो और बाकियों को लेफ्ट में ले आओ। तो सबसे पहले a के अलावा कौन कौन है यहाँ पर? 3 और 7 है। तो पहले वो हटेगा जो दूर होगा। तो 7 यहाँ पर आके माइनस, जब भी साइड चेंज तो साइन चेंज। सबसे पहले वो उठता है जो दूर था। तो 7 यहाँ पर आके माइनस, माइनस किया तो 5 इज इक्वल टू आ गया 3a। अब a की वैल्यू चाहिए, ये 3 यहाँ पर क्या है बेटा? मल्टीप्लाई। 7 प्लस था तो माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई है 3 तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 डिवाइडेड बाई 3। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 5/3। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। फोर्थ की स्टेटमेंट है बेटा, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, कि शहर के अंदर किसी टैक्सी का जो किराया है वो इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर यानी कि अगर केवल एक ही किलोमीटर जाना है तो उसके लिए सिर्फ पहले किलोमीटर के लिए लगेगा हमारा ₹8 भाड़ा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और जो बाकी के डिस्टेंसेज है, जो आगे आने वाला जो अपकमिंग हमारा डिस्टेंस रहेगा, अपकमिंग किलोमीटर्स रहेंगे, उसके लिए इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। ये ₹5 पर किलोमीटर है, यानी कि बेटा पहले किलोमीटर के ₹8 और जो नेक्स्ट किलोमीटर्स होंगे उनके लिए क्या चार्जेस लगेंगे हमारे? हर किलोमीटर के लिए ₹5। पहला किलोमीटर 8, उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स होंगे सभी किलोमीटर्स के ₹5 के हिसाब से, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस होंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस को आप x किलोमीटर मान के चलिए। एंड टोटल फेयर इज ₹y, और टोटल भाड़े को, टोटल किराए को आप मान के चलिए ₹y। राइट लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के लिए जो बातें आपने पढ़ी अभी कि जो टैक्सी का जो किराया है वो किस तरीके से है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन लिखने हैं, ड्राइट्स ग्राफ, और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो 2 काम आपको करना है। पहला काम तो
लीनियर इक्वेशन बनानी है, दूसरा काम उसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला काम हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और इक्वेशन में एक्स और वाई ना मानते हुए हम समझाने के लिए, इजी करने के लिए एक बार मान के चलते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर है। बेटा कोई पॉइंट ए है और यहाँ ए पॉइंट से हमें जाना है बी पॉइंट तक, टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया बेटा 11 किलोमीटर। समझाने के लिए क्वेश्चन में तो उसने एक्स और वाई माना, लेकिन हमने क्या मान लिया 11, सिर्फ समझने के लिए, आसानी से समझ पाए इस बात के लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात करें तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मान लीजिए पी पॉइंट तक, ए से लेकर पी तक 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया बेटा 1 किलोमीटर। तो पी से बी तक की बात करें तो बच गया हमारा 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज जो उसने बताया वो बताया उसने 8 रुपये, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लग गए बेटा 8 रुपये। और अब जो बाकी के हर एक किलोमीटर हैं, जितने भी ये किलोमीटर्स यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से 10 किलोमीटर आने हैं टोटल, 1 2 3 इस तरीके से 10 बनाने हैं टोटल हमें, और उस हर एक किलोमीटर का कितना लगना बेटा 5 रुपये। इस तरीके से 5-5 रुपये लगते चले जाएंगे। तो बेटा पहले किलोमीटर के लग गए 8 रुपये और बाकी हर एक किलोमीटर के 5-5 रुपये। तो बेटा 5 + 5 + 5 इस तरीके से ना करके हम क्यों ना ये करें कि जितना भी किलोमीटर है सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दें। 10 किलोमीटर है तो 5 × 10 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 5 × 10 करके हमारा ये आ गया 50। तो P से लेकर B तक के जो 10 किलोमीटर हैं उसका तो हो गया हमारा 50 रुपीज़, और जो पहले वाला था उसके हो गए हमारे 8 रुपीज़। तो उस 50 + 8 को कर दें तो 58 हमारा टोटल किराया यहाँ से बन जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर माना 11 किलोमीटर, अब हम मान के चल रहे हैं बेटा x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल डिस्टेंस इज टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। आपको डिस्टेंस को कितना मानना है बेटा x। 11 हमने माना है समझाने के लिए, अभी कितना लेके चलेंगे हम x किलोमीटर। तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास a है और a से हमें जाना है बेटा b पॉइंट तक। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ से a से लेकर b तक का टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 11 किलोमीटर। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्वेश्चन में बताए 8 रुपये। तो मान लीजिए P पॉइंट तक 1 किलोमीटर हो गया और इसके लग गए बेटा यहाँ से A से P तक 8 रुपये। ठीक है भाई। अब टोटल डिस्टेंस को कितना मानना था, 11 नहीं बेटा सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितना मानना था 11 किलोमीटर। 11 कहाँ पर माना था हमने, एग्जाम्पल में, वो समझाने के लिए। अभी कितना बेटा x किलोमीटर्स। तो x किलोमीटर टोटल है, पहले के लिए लग गए 8 रुपये एंड इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। बाकी डिस्टेंस के लिए, आगे अपकमिंग किलोमीटर्स के लिए 5 रुपये पर किलोमीटर था। बेटा ध्यान से सीखें, टोटल डिस्टेंस x है, पहले किलोमीटर का पे कर चुके हम 8 रुपये, बाकी का हमें पे करना है। पहले किलोमीटर के 8, टोटल डिस्टेंस था x में से 1 किलोमीटर कम हुआ ना, 1 किलोमीटर कम हो गया, तो टोटल जैसे 11 था उसमें से 1 कम हो गया तो बाकी बच गया था बेटा 10 किलोमीटर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर टोटल है बेटा x, तो उसमें से ये 1 कम हो गया तो बच जाएगा x - 1। जैसे 11 - 1 करने से 10 आ गया था, यहाँ पर x में से 1 कम कर देंगे तो P से लेकर B तक का डिस्टेंस आ गया बेटा x - 1 किलोमीटर्स। तो 8 रुपये तो पहले किलोमीटर के इसमें जोड़ देते हैं, बाकी किलोमीटर्स का चार्ज। तो x - 1 किलोमीटर जाना है, 5 रुपये पर किलोमीटर लग रहा है, तो 8 रुपये पहले किलोमीटर के, बाकी का इतना जोड़ दिया टोटल किराया। टोटल किराया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर एज ₹y। तो टोटल फेयर कितना बेटा ₹y, तो इक्वल टू आ जाएगा y के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसको प्रॉपर आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर ये डायग्राम बना लेंगे और लिखते हुए चलेंगे लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है भाई। अब आपने साथ साथ क्या किया, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज दिया 8 रुपये, बताया था यहाँ पर, बार बार बात कर रहे थे तो उसको लिखना ही अब तो खाली। तो चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, चार्ज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज हमने पे किया वो कितना था बेटा 8 रुपीज़। रिमेनिंग किलोमीटर्स, रिमेनिंग डिस्टेंस
रिमेनिंग डिस्टेंस। बेटा x किलोमीटर टोटल जाना था, 1 किलोमीटर का हमने पे कर दिया, तो बाकी किलोमीटर बच गए हमारे x माइनस वन किलोमीटर बच गए बाकी। अब बेटा बाकी का किराया कितना हो जाएगा, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर चुके। क्या हो गया था, x माइनस वन टोटल डिस्टेंस 5 से मल्टीप्लाई किया, बाकी किराया आ गया। तो अब इसको लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, 8 रुपये पहले के, और बाकी का क्या हुआ था 5 रुपये के हिसाब से x माइनस वन किलोमीटर्स के, तो 5 इंटू एक्स माइनस वन। बेटा पहले किलोमीटर का किराया, ये बाकी किलोमीटर्स का टोटल कर दिया, तो टोटल किराया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है उसने, ₹y। सिंप्लीफाई करना रहता है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 8 प्लस 5x माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5x एज इट इज़, ये y लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, और 8 माइनस 5 बन जाएगा आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है।